सो आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक, बहुत सारे वीडियोस मैंने एमपीपीएससी के लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। आप पॉलिटी चेक कर सकते हैं, आप करंट चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी ऐप भी बनने वाला है तो उसके थ्रू मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे काम छोड़ दो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तब बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो इट मीन्स कल बताया था कि मैं आपको बजट पढ़ाऊंगी, बजट के साथ मार्च का करंट भी पढ़ाऊंगी। तो कल जो था वो मैंने आपको बजट कंप्लीट करा दिया था, है ना। कल की जो स्लाइड थी उसके अंतर्गत मैंने आपको 2025 का बजट कंप्लीट करा दिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम मार्च का करंट अफेयर, मार्च 2025 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये चीजें मैंने कल आपको कंप्लीट करा दी थी। जिन बच्चों ने कल देखा होगा वीडियो उनको पक्का पता चला होगा कि हाँ, हमने ये चीजें पढ़ ली थी। अगर आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने, मेरी एक सलाह माने, तो आप जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लें। ठीक, आज मार्च के इस करंट में देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि कोई चीज अगर वीडियो में रह जाती है तो आप टेंशन ना लें। जब एमसीक्यू होंगे, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक कराती हूँ उसके एमसीक्यू भी मैं कराती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट अलग अलग है, जैसे पॉलिटी की अलग है। शुरू शुरू में जब मुझे इतना आइडिया नहीं था तो मैंने सारी जो वीडियोस है वो बिल्कुल एक से डाल दी है, मतलब एक साथ डाल दी थी। ठीक, लेकिन अब मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। करंट का वीडियो आपको एमपीपीएससी की जो कॉम्पिटिटिव प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा, पॉलिटी आपको पॉलिटी वाले में ही मिलेगी। इसके साथ मेरी क्लास 10 की भी क्लासेस चलती है, तो वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि मैं काफी सालों से स्कूल लाइन से भी जुड़ी हुई हूँ, है ना। कंपटीशन की तैयारी तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन की थी, लेकिन जब मैंने 2004 में 12th की थी तब से ही मैं स्कूल लाइन में हूँ। तो मैंने उस लाइन को छोड़ना, मतलब उस लाइन को छोड़ना, मेरी अंदर से आत्मा नहीं की कि उस लाइन को मैं छोड़ूं, क्योंकि वहां तो अब ऐसा हो गया कि जो हम बताते हैं वही क्वेश्चन आता है। इतना अनुभव हो गया है, तो वो आप लोगों के काम का नहीं है। आप सिर्फ इधर ध्यान दें। हाँ, लेकिन आपकी फैमिली में कोई 10th 12th में है, स्पेशली बोर्ड क्लासेस, तो आप उन्हें जरूर बताएं और उनको भी इस चीज का आनंद लेने दें। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल ना करें, सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करें 9516330732। कल किसी रचना नाम की लड़की का कॉल रात को 12:30 बजे आया। ये टाइम ऑफिशियली नहीं है और ना ही कोई इतना अर्जेंट काम है कि आप मिडनाइट मुझे कॉल करें। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, मेरा हार्डली आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक, हाँ, कुछ इतना इमरजेंसी है कि कल पेपर है और अपने को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उनने मुझे क्या ही बोला, मैं आपको अब क्या ही बताऊं। चलिए, मार्च 2025 का आज हम करंट पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये करंट बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के साथ निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है। तो देखो, जो चीज फ्री में मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती, लेकिन मैं यूट्यूब पर जो क्लासेस लूंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही लूंगी। मेरे ऐप पर मैं पेड क्लासेस लूंगी, तो आप बने रहिए और देखिए। अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है एमपीपीएससी का। चलिए, अब समय को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मार्च 2025, मार्च 2025 में सबसे पहला प्रश्न, पंच मिशन। पंच मिशन क्या है ना, पंच मिशन क्या है? तो जो
आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। जो पंच मिशन का संबंध है वो नासा से संबंधित है। ठीक, वो लिख के देगा आपको सारे नाम कि किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये नासा से संबंधित है। ठीक, ये क्या करता है, जो सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करता है, ये नासा ने अभी लॉन्च किया है। पंच मिशन का संबंध नासा से है। अब सेबी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में अभी तुहिनकांत पांडे को क्या किया गया है, प्रमुख घोषित किया गया है। 1 मार्च 2025 को उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरली बच्चे ये तो रट लेते हैं कि सेबी के वर्तमान जो प्रमुख है, अध्यक्ष कौन है, कि हाँ पांडे साहब है। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन कैसा आता है ये सुनिए। क्वेश्चन ये आता है कि सेबी के वर्तमान प्रमुख जिन्होंने हाल में 1 मार्च 2025 तुहिनकांत पांडे हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है। मतलब आपको प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है उनका नाम नहीं पता, तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, माधवीपुरी बुच। सेबी के बारे में जानकारी आप पढ़ सकते हैं। सेबी या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक निकाय है। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। एमपीपीएससी में 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन भी किया है, क्योंकि पीएससी की एक खासियत रही है, वो क्वेश्चन रिपीट करता है। आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, आपको यकीन माने आप बिल्कुल इतने नजदीक पहुंच जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रही हूँ, पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है हमें। ठीक है, बच्चे भगवत गीता जैसा हर चीज पढ़ते हैं कि एक दो भी क्वेश्चन हमारे नहीं छूटना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, कंपटीशन हमेशा, कंपटीशन से वो बच्चे बाहर होते हैं जो सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं। सरल क्वेश्चन सभी को आता है, कठिन तो जैसे कोई क्वेश्चन नया आया तो उसको तो कोचिंग वाले भी सर्च करते हैं, तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें पुरानी है, हमारे बोलना चाहिए जो प्राचीन है, उसको तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिए। और इसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना, बाजार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, बा, बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई के हेडक्वार्टर वाले जितनी भी संस्था है, अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, उसके बाद आप देखिए NS30 मिशन ब्लू ओरिजिन। NS30 मिशन ब्लू ओरिजिन ये क्या है भैया। NS30 मिशन ब्लू ओरिजिन की 30 मतलब 30वीं अंतरिक्ष उड़ान और 10वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान है। 6 सदस्यीय चालक दल में लैंडबेस जेसुस, कैलेजा, एलेंचिया हाइट, डॉक्टर रिचार्ड और तुषार शाह शामिल है। जो तुषार शाह है, ये क्या है, ये दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष पर्यटक है। ठीक, तुषार शाह क्या है, यह दूसरे क्या है, भारतीय मूल के अंतरिक्ष पर्यटक होंगे। जबकि पहले कौन है, गोपी छुटाकुरा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया, है ना, ओ ओ एन ओ पी, ओ एन ओ पी, वन नेशन वन पोर्ट, 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय पोत परिवहन, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मुंबई में आयोजित एक बैठक में, तो पहली बात तो कहाँ हुई, मुंबई में एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का पहल का शुभारंभ किया। इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि बंदरगाहों में प्रक्रियाओं और प्रलेखन को मानवीकृत करना, मानकीकृत करना, जिससे संचालन में क्या है, सुगमता आए, लागत घटे और समय की क्या हो, बचत हो।
चलिए आगे चलते हैं। नासा के अध्ययनों से पता चलता है, देखो ये नया फैक्ट है। अब यहाँ क्या है, नासा के अध्ययन। नासा के अध्ययन से हमें क्या पता चल रहा है कि मंगल ग्रह के लाल होने का मुख्य कारण क्या है, फेरी हाइड्राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाओ इस पे डबल स्टार। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज भी कहा जाता है, पारसी समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह बसंत विश्व के दिन मनाया जाता है, जो आम तौर पर 21 मार्च को होता है। नवरोज को यूनेस्को की मान्यता प्रदान की गई है ना, 2009 में। 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस घोषित किया है। 21 मार्च को क्या है, अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस। 2009 में यूनेस्को ने इसे क्या करा, सांस्कृतिक विरासत की धरोहर भी घोषित किया है। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, लाइक भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, आध्यात्मिक गलियारा बिगड़ क्या रहा है यार, हम मिल पे उसको प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साइन पर। उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्मिक गलियारा है ना, ये कहाँ पे हुआ है अभी, यूपी में हुआ है, सिंहस्थ महाकुंभ के बाद। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारों में से एक है, जो महाकुंभ 2025 की सफलता के बाद घोषित किए गए हैं। गलियारों का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर जो आध्यात्मिक गलियारा है, ये किस लिए ओपन हुआ है, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पर शुरुआत हुई, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये यूपी में हुई है, मतलब कि आपके प्यारे और हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में। ये डॉल्फिन का क्वेश्चन 2 बार है, और मैं आगे और पढ़ा दूंगी, तो कुछ फैक्ट यहाँ रह गए थे तो मैंने वहां मेंशन किए हैं। डॉल्फिन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है। ये रिपीट है क्वेश्चन, अभी आगे आएगा, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट मिसिंग है, तो वहां पर मैंने और कवर किया है। तो आपको ध्यान रखना है, डॉल्फिन की जो गणना हुई उसमें यूपी में सर्वाधिक जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो हमारी यूपी में है, वहां पर डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ और केरल के बीच में फाइनल हुआ, जहां पर जो चैंपियन घोषित रहा वो विदर्भ रहा। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2 मार्च 2025 को फिल्म अनोरा को 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें एड्रियन बॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। देखो, कोई चीज अपन पढ़ रहे हैं और सच में आप सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो आप एक कॉपी लेकर बैठा करें बेटा। उसमें जैसे क्या करें, आप ऑस्कर पुरस्कार लिखे, एक हेडिंग डालें, उसमें लिखे ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ये हेडिंग डाल ली। अब लिख लो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, शुरू में किसको दिया गया, ऐसे करके पूरा एक आप क्या करो, नोट तैयार कर लो। ये हो गई आपकी पहली हेडिंग, ये हो गया आपका ऑस्कर कंप्लीट। दूसरे पे जब आप आते हैं तो यहाँ लिखो रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ऐसे ही उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कवर कर लो। ऐसे टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे और सिलेबस आपका कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ये हो गया, अब आगे चलते हैं अपन। विश्व वन्य दिवस, जो विश्व वन्य दिवस है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, और 3 मार्च को जो ये मनाया जाता है, वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश के लिए, है ना, ये थीम है। विश्व वन्य दिवस 2025 की थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश, थीम के तहत मनाया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हम वन्य जीव संरक्षण को अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं।
वो लोगों और ग्रह दोनों के लिए एक लचीला भविष्य बना सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब कुल मिलाकर विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जो योजना है, ये कहाँ से है? तो पहली बात तो ये उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन पर राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज जो योजना है ना, इसका संबंध महिलाओं से है, महिलाओं को सशक्त बनाने से है, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, उत्तराखंड राज्य से। विश्व शांति केंद्र। संयुक्त राष्ट्र यूएन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक कार्रवाई के समन्वय के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ, है ना। सबसे पहले जो ये विश्व शांति केंद्र हुआ, ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। किसी भी पेपर में आप देखना, लगाओ इस पे स्टार, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2 मार्च 2025। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय को वेस्ट नहीं करते और आगे चलते हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में 28वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 28वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 28वें नंबर पर। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में 28वें स्थान पर है। 28 फरवरी 2025 को भारतीय परिषद अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध के प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था विश्व में 28वें स्थान पर है, जबकि यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में हमारा प्यारा भारत तीसरे नंबर पर है और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में 28वें नंबर पर है। बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए जो आपको अच्छा लगे, आपका कोटेशन जो आपके मन को भाए। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 4 मार्च 2025। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य उनकी नेतृत्व क्षमता को तेज करना, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। मतलब इसका भी कुल मिलाकर जो संबंध है महिलाओं से है ना। चलिए, भद्र वन्य अभ्यारण्य में जंगली हाथियों का सॉफ्ट रिलीज। ठीक है, अब ये भद्रवन्य जो अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं सब बता रही हूँ, कर्नाटका में है ये। ठीक है, मेंशन भी है। भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली हाथियों की सॉफ्ट रिलीज का मतलब है कि यह हाथियों को धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में छोड़ना, जहां से वे क्या करें, पहले से ही रहते हैं, है ना, जहां उन्हें बसाया जा रहा है। मतलब हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। इसका संबंध कर्नाटका से है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट रिलीज मतलब हाथियों के संरक्षण से है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अधिक पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छे से मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड 25 मार्च 2025 को गुजरात सरकार ने घोषणा की। वो उत्तराखंड के बाद क्या करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, जिसमें विवाह पंजीकरण, तलाक, सहजीवन संबंधों और विरासत अधिकारों के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया गया था। यूसीसी का
कार्यान्वयन, राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कदम है। पहला कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड। और दूसरा अब कहाँ पे तैयारी हो रही है? गुजरात में। चलिए, सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की अधिसूचना। सांसदों के वेतन में 24% वृद्धि की अधिसूचना। वेट, चलिए, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा अर्जेंट था। सांसदों के वेतन में 24% वृद्धि की अधिसूचना जारी। 24 मार्च 2025 को भारत सरकार ने सन, जो सांसद सदस्य है उनके वेतन में 24% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। नहीं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, वेतन वृद्धि, सांसदों का वार्षिक वेतन, जो वेतन है वो 1 लाख से बढ़कर 24% बोल रहा है, मतलब 24 लाख हो गया 1 लाख का। ठीक है, तो ये सांसदों का वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 24% की वृद्धि हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण। 24 मार्च 2025 को बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में इतने एकड़ भूमि की क्या कर ली गई है? पहचान कर ली गई है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है आपको पता होगा। किसने बनवाया था? बताइए, किसने बनवाया था? पता है आपको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी और 8वीं शताब्दी में, सॉरी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, बनी है ब है, बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करंट का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। चलिए, विश्व जल दिवस 2025। 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस में मनाया जाता है, जिसका विषय ग्लेशियर संरक्षण है। यह दिन ताजे पानी के महत्व को रेखांकित करता है और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। थीम और उद्देश्य, इस वर्ष का विषय ग्लेशियर संरक्षण है, जो वैश्विक ताजे पानी की आपूर्ति में ग्लेशियरों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के कारण उनके तेजी से पिघलने की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में पहल, हरियाणा के पंचकुला में जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हर बूंद मायने रखती है दृष्टिकोण को साकार करता है। विश्व जल दिवस कब मनाएंगे हम? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। चलिए, आगे चलते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2030। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2030 क्या है? पढ़ते हैं, आइए। 21 मार्च 2025 को जारी की गई फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2030, सॉरी हाँ 2030 में वनों की कटाई रोकने और 350 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करने के वैश्विक लक्ष्यों पर प्रगति का आकलन प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में वनों की तेजी से हो रही हानि पर चिंता जताई गई है। ग्लोबल फॉरेस्ट विजन 2030 का संबंध किससे है? वनों में जो हानि हो रही है उससे यह संबंधित है। चलिए,
केरल में 110 से अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ इस पे डबल स्टार, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी यकीन ना हो तो पेपर बिगाड़ने के बाद यकीन कर लेना। केरल में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज 23 मार्च 2025 को पलक्कड़ पलक्कड़ के मलंचपुझा डैम के निकट एक पुरातत्विक खुदाई के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने इस खोज की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें पत्थर की संरचनाओं की तस्वीर दिखाई गई। ऐतिहासिक महत्व, एएसआई के अनुसार इस प्रकार की बड़ी संख्या में मेगालिथिक कब्रों की खोज प्रारंभिक लौह युग के समाज और विश्वास प्रणाली के बारे में नई जानकारी प्रदान करने की उम्मीद करती है। देखिए, क्वेश्चन आएगा, जो मेगालिथिक संरचना है इसकी खोज कहाँ की गई? ये प्राचीन है तो आपको पता होना चाहिए केरल में की गई है। इन स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वंतर का उद्घाटन 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने गुजरात के जामनगर में वंतर नामक वन्य जीव संरक्षण, वंतर क्या है? एक वन्य जीव संरक्षण है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। वंतर को हाल में ही प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में पशु कल्याण का सर्वोच्च सम्मान है। लगाओ डबल स्टार, क्वेश्चन आने की फुल संभावना। ठीक, ये आ गई आपकी गंगा नदी, हमारी गंगा नदी। 3 मार्च, ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने यहाँ अच्छे से कवर कर लिया है। 3 मार्च 2025 को भारत में गंगा नदी के डॉल्फिनों की पहली व्यापक गणना के परिणाम जारी किए गए। फिर से सुनिएगा, 3 मार्च 2025 को भारत में गंगा नदी के डॉल्फिन की पहली व्यापक गणना के परिणाम जारी किए गए, जिसमें 6,337 गंगा डॉल्फिन पाई गई। यह सर्वेक्षण 2021 से 2023 के बीच किया गया। इसके आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व वन्य दिवस पर जारी किए गए। डॉल्फिन की संख्या, क्या आप जानते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसके बाद बिहार में है और तीसरे नंबर पे बंगाल, यूबीबी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में घोषित किया गया। चलिए लास्ट, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, अभी ऊपर भी मैंने आपको पढ़ाया था। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि की क्षमता निर्माण है, उसके लिए एक जो है रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य उनकी नेतृत्व क्षमता को तेज करना, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। जितना भी कंटेंट मार्च के रिगार्डिंग में लिख सकती थी, समझा सकती थी, पढ़ा सकती थी, वो मैंने पूरी शिद्दत से करने की कोशिश की है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ रह भी गया तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल जब एमसीक्यू पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं और कवर करवा दूंगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।